पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। जिस तरह से उस्मान डार लापता थे और जिस तरह से दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो लापता थे, इसी तरह फरूख हबीब भी कुछ दिनों से उनका पता नहीं चल रहा। ना तो उनकी कोई गिरफ्तारी डाली गई है, लेकिन उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो कोई अच्छी खबरें नहीं हैं और उनके मुतल्लिक खबरें बिल्कुल उसी तरह की आ रही हैं जिस तरह की खबरें जर्नलिस्ट इमरान रियाज के हवाले से आती रही हैं। और एक फॉरेन न्यूज़पेपर था, उसने तो ये भी क्लेम कर दिया था कि इमरान रियाज को मार कर फेंक दिया गया है और उसकी डेड बॉडी भी जो है वो नहीं मिलेगी, ये क्लेम किया था। और उस खबर के बाद से जो है वो बहुत ज़्यादा एक तशवीश की लहर दौड़ गई थी। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि इमरान रियाज बखैर व आफियत अपने घर पहुंच गए। लेकिन अब की बार जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं फरूख हबीब के मुतालिक, और फरूख हबीब के मुतालिक जो खबरें हैं वो अच्छी नहीं हैं। खबर क्या है, शाहीन सहबाई हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट में उन्होंने क्लेम क्या किया है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। लेकिन मैं आपको अगेन कह रहा हूं कि ये खबर, इसमें कुछ सदाकत नहीं है। मैं जस्ट एक ट्वीट है जो कि जैसे है एज इट इज़ आपके पास जो है वो फॉरवर्ड कर रहा हूं। और हम ये दुआ भी करते हैं कि फरूख हबीब जो है वो खैर आफियत से हों। लेकिन जो ट्वीट है वो आप ज़रा पढ़ लीजिए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर के साथ जो है वो ये ट्वीट किया गया, ये फरूख हबीब है। इस पिक्चर के साथ जो ट्वीट किया गया है, मैं आपको कोशिश करूंगा मैं आपको सिर्फ इसका मफहूम समझा सकूं, क्योंकि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन पर, किसी भी इदारे पर किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकते। मैं जस्ट एक सहाफ़ी की जो ट्वीट है वो आप तक पहुंचाऊंगा। ट्वीट ये की जा रही है कि फरूख हबीब को XYZ की जानिब से अगवा करके उनको मारकर फेंक दिया गया है। और नीचे क्या लिखा है कि अभी तक ये खबर कंफर्म नहीं है, अल्लाह करे ये खबर झूठ हो, लेकिन ये जो लोग हैं जो XYZ हैं ये अपनी अना की तस्कीन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट ये एक ट्वीट है और उसको रीट्वीट किया है सऊद अहमद PTI, उनकी जानिब से इसको जो है वो रीट्वीट किया गया। अब आ जाते हैं इस टॉपिक पर। फरूख हबीब पिछले काफ़ी दिनों से लापता हैं। इससे पहले उस्मान डार लापता थे, लेकिन फिर वो अचानक नमूदार होते हैं, अचानक बरामद होते हैं कामरान शाहिद की हवेली से और वहाँ पर उनका एक इंटरव्यू वहाँ से जारी किया जाता है। और उस इंटरव्यू के बाद वो अपने घर पहुँच जाते हैं और उस इंटरव्यू में वो बाकायदा तौर पर अपनी सियासत और इमरान खान से अलहदगी का वो ऐलान कर जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हम एक और स्टेटमेंट देखते हैं जो कि उनकी वालदा की जानिब से होती है। उस्मान डार की वालदा ख्वाजा आसिफ को मुखातिब कहकर कहती हैं कि सियासत मेरे बेटे ने छोड़ी है, उस्मान डार ने छोड़ी है, मैंने सियासत नहीं छोड़ी, तो ख्वाजा आसिफ तुम्हारे मुकाबले में मैं आऊँगी और तुम्हारे शेर को मैं रोल कर रख दूंगी। ये हमने सारी स्टेटमेंट्स देखी। अब ये जो 2-3 लोग जो कि मिसिंग है, जिनका कुछ पता नहीं चल रहा, ये इंटरव्यू देने के बाद वापस तो आ जाते हैं। लेकिन जो फरूख हबीब हैं, इनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि इनका जो सॉफ्टवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये इमरान रियाज वाला सॉफ्टवेयर है जो कि अपडेट नहीं हो रहा। इमरान रियाज के सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा कोशिश की गई अपडेट करने की, लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ। उसके साथ बड़ी छेड़छाड़ तो की गई उस सॉफ्टवेयर के साथ, लेकिन वो जो इसका ओरिजिनल वर्जन था वो एज इट इज़ जो है वो कायम है। वो सॉफ्टवेयर थोड़ा वीक ज़रूर हुआ है, लेकिन उसको जब टाइम लगेगा उसके अंदर से जो वायरस है वो रिमूव हो जाएगा, तो वो सॉफ्टवेयर दोबारा चलने के काबिल हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो फरूख हबीब के मुतालिक कहा जा रहा है कि इनका जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि ये यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, बड़े पैशनेट पॉलिटिशियन हैं और इमरान खान के साथ इनकी एक बहुत ज़्यादा क्लोजनेस, यानी इमरान खान के ये राइट हैंड समझे जाते हैं उस टाइम में जब ये इमरान खान वज़ीर आज़म थे, और वज़ीर आज़म जब नहीं भी थे तो उसके बाद भी ये राइट हैंड ही थे। तो इनका जो सॉफ्टवेयर है वो इतनी आसानी से अपडेट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो कि मैंने ट्वीट की फॉर्म में आपको पढ़कर सुना दिया। लेकिन हम फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फरूख हबीब की भी जो है वो सलामती रखे। और सियासत में इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए। सियासत में ये जो कुछ हो रहा है अब या इससे पहले भी होता रहा है, ये जो गिरफ्तारियां और फैमिली को अजियत देना, मेंटली टॉर्चर करना, फिजिकली टॉर्चर करना, ये सियासतदानों के साथ जो है वो ये जायज़ नहीं है। इस सब का जो सिलसिला है ये रुकना चाहिए।
اور آپ سب لوگ، آپ عوام بھی جو سمجھتے ہیں، آپ کے نزدیک بھی جو سیاستدان ہوتا ہے اس کی زندگی بہت ایزی ہوتی ہے، اس کی لائف بڑی آسان لائف ہوتی ہے، پیسہ، یاشی، کرپشن، لوٹ مار اور سارا کچھ، لیکن جب ان کو فیس کرنا پڑتا ہے تو وہ جو لائف ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے. وہ جو ان کی لائف ہوتی ہے وہ ان کی ساری آسائشیں، ساری جو ثانیہ ہیں اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اور پھر بندہ جتنا بھی بڑا تگڑا سیاستدان کیوں نہ ہو، جب اس کو اس فیز سے گزرنا پڑتا ہے تو ایک لمحے کے لیے تو اس کو یہ سوچنے پر وہ ضرور مجبور ہو جاتا ہے کہ یار میں عام انسان بہتر تھا، مجھے سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے اس گندے دھندے میں نہیں آنا چاہیے تھا. بہرحال اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.